नमस्कार। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को ताल चलन परिवार की ओर से मैं नमन करता हूं। आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीपावली का जो ये पर्व है वो संपन्न हो चुका है और आज हम जो हरिबोधिनी एकादशी है, जिसे हम देव उठावनी भी कहते हैं, उसका त्यौहार मना रहे हैं। यूँ तो संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसकी अलग अलग लोक विशेषताएं भी हैं और आज तो जो है हम संचार क्रांति के इस दौर में संपूर्ण विश्व में भी जहाँ जहाँ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है उसकी झलकियाँ दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड के इस कुमाऊं अंचल की क्या विशेषता है, यहाँ दीपावली का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है, इसकी क्या लोक मान्यताएं हैं, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। उत्तराखंड जो है हमारा पर्वतीय प्रदेश है और किसान का प्रदेश है और यहाँ जो लक्ष्मी जी है उसका संबंध जो है आम व्यक्ति से और किसान से जो है वो है उसकी गाय और उसके बैल। उसके गाय और बैल ही जो है उसकी संपत्ति है, उसकी लक्ष्मी है और वही जो है उसके कृषि का जो है, जो खेती का जो है वह प्राण भी है। और पहले गांव में घरों में जो है दीप मालाओं का प्रचलन नहीं था। चीड़ हो गया, उससे जो लीसा निकलता है जिसे लिक कहा गया है, बिरोजा हो गया, उसे निकाल करके घर के जो है आंगन में और कांसों में, खोई में, पनाड़ में, ओखल में और तुलसी के थान में, गोठ में रख करके अलग अलग जो है वो जलाया जाता था और उसी के प्रकाश में जो है दीपावली का पर्व मनाया जाता था। और एक जो उसकी लकड़ी है जिसे छिलके कहा जाता है, उस छिलके को भी घर के अलग अलग किनारों पर रख करके उससे प्रकाश किया जाता था। इस प्रकार दीप मालाओं का प्रचलन न होने पर भी इस रूप में दीपावली को मनाया जाता था। और धार्मिक हम मान्यताओं की अगर बात करते हैं तो हमारे वहाँ महालक्ष्मी जी की 3 अवस्थाओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है। जिस प्रकार हम आज देखते हैं कि दीपावली का पर्व जो है 5 दिन का आम रूप से हम लोग देखने को मिलता है, लेकिन हमारे वहाँ हमारे इस अंचल में कोजागर, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा गया है, उस शरद पूर्णिमा को जो है दीपावली की बाल अवस्था, जिसे हम नानी दीपावली कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो वह छोटी दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। और उस दिन हमारे वहाँ एक लोक परंपरा यह है कि उस दिन जो है आकाश दीप जलाने की हमारे वहाँ परंपरा है और यह आकाश दीप लगभग 1 माह तक जलता है। और जो ये कल जो आने वाली हरिबोधिनी एकादशी है, इस दिन फिर जो है इसे उतारा जाता है। तो महालक्ष्मी जी की जो 3 अवस्थाएं हैं जिनका मैं वर्णन कर रहा था, जो कोजागरी है वो हमारे वहाँ महालक्ष्मी जी की बाल अवस्था है जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं। उसके बाद जो महालक्ष्मी जी का पूजन है वह महालक्ष्मी जी की यौवन अवस्था है, उसे हम बड़ी दीपावली कहते हैं। और आज जो हम हरिबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठावनी भी कहते हैं, उसे मना रहे हैं, वह महालक्ष्मी जी की वृद्ध अवस्था की ओर भी इंगित करता है। तो हमारे वहाँ जो ये कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है, तो धान की खेती हो चुकी है, धान की फसल कट चुकी है, तो उन धान के जो है चूड़े बनाए जाते हैं लोक परंपरा के अनुसार, जिन्हें खाजा भी कहा जाता है। और यह खाजा जो है सबसे पहले हमारे जो लोक के देवी देवता हैं उन्हें पूजन के माध्यम से उन्हें चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं उन्हें जो है उनका हिस्सा जो है पेड़ के रूप में दिया जाता है। और जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी दीदी हैं, जो आमाएं हैं, वह इन चूड़ों को जो है चढ़ाती हैं और उन्हें आशीष के माध्यम से जो है सर पर धारण किया जाता है। और जो भाई दूज का त्यौहार है, जिसे भाई दूज कहा जाता है, उस दिन हमारी बहनें जो हैं अपने भाई की जो है प्रतीक्षा करती हैं। और हमारे वहाँ जो भाई है
जब बहन का विवाह हो जाता था तो साल भर में 2 बार जो है भाई जो है बहन के वहाँ जाने की हमारे वहाँ परंपरा है। और इसके पीछे जो सोच है, इसके पीछे जो कारण है वह यह था कि आवागमन के साधन नहीं थे और बहन के घर जो है बहन की असल कुशल लाने का यह एक बहाना होता था। और चैत के महीने में भाई जाता था और अपनी बहन को भिटौली दे करके आता था और उसकी असल कुशल पूछ करके आता था। और आज जो भाई दूज है, इस दिन भी जो है भाई अपनी बहन के घर जाता है, उसकी असल कुशल लेता है और बहन जो है उसे चूड़े पूछती है। चूड़े जो ये खाजा जो हम बनाते हैं और उसकी मंगल की कामना करती है। और उस दिन जो भाई जाता है, जो उसके लिए उपहार ले जाता है, उसके लिए भेंट ले जाता है, तो उसके साथ अखरोट भी वह लेकर के जाता है। और बहन जो है उन अखरोट को जो है अगर वह एक बार में तोड़ती है, अगर वह टूट जाता है तो बहन यह मानती है कि उसके भाई की जो है वर्ष भर जो है असल कुशल अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके लिए वह वर्ष शुभ होगा, मंगल होगा। और यदि वह एक चोट में नहीं टूटता है तो वह आशंका करती है कि आने वाला वर्ष जो है उसके भाई के लिए कहीं न कहीं कुछ कष्टकारक होगा। और जब वह उसे आशीष देती है, उसे जब वह चूड़े पूछती है तो तब वह कहती है कि लाग चैतु लाग हरियाओ, लाग बगवाओ, लाख दसें लाख बगवाओ, जीरे जागरे बचरे, यो दिन यो मास नित नित भेटण रे, तेरी उम्र के रो दुबजस पंगुर जय, पाथीजस हंगुर जय, शावकस बुद्धि हो शौकस तराण हो, धरती जतु चकव है जय, अगस्तक तर है जय, 33 कोट दैन है जो, तेरी सब मानो भुला जीरे जागिरे बचिरे, यो दिन यो बार नित नित भेटने रहे। तो इस आशीष के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं भाई दूज के दिन जो है अपने भाइयों को आशीष देती हैं, उसके मंगल की कामना करती हैं। और ऐसे ही जब हम देखते हैं कि जो ये हरिबोधनी का जो पर्व है, जो आज कल हम हरिबोधनी मनाएंगे, तो उसके त्यौहार की एक अलग परंपरा है। उस दिन जो है भगवान विष्णु जो है जागते हैं, इसलिए इसे देव उठावनी भी कहा गया है। और इस दिन जो है लक्ष्मी जी के साथ साथ हमारे वहाँ ऐपण की जो पारंपरिक लोक चित्रकला है, जो विधा है, उसके अंतर्गत जो हम लक्ष्मी जी के चरण बनाते हैं, जो घर से अंदर आने वाली दिशा की ओर होते हैं, तो उस दिन जो है लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु के चरण भी बनाए जाते हैं। उस दिन 2 युगल चरण बनाए जाते हैं। और जो गन्ना है वह अपने घर की छाजे पर लटका दिया जाता है। और ऐसी लोक मान्यता है कि भगवान विष्णु जब क्षीर सागर से लौट करके आएंगे तो उस गन्ने की सहायता से उनके घर में प्रवेश करेंगे। और इस दिन जो हमारी माताएं हैं वह जो पूजन करती हैं, वह सवेरे प्रातःकाल जो है 4 बजे वह पूजन किया जाता है। घर के अंदर जो है दीप जलाए जाते हैं और सूप जो है, छाजला जो है, उस पर जो है उसके पृष्ठ भाग में जो है गणेश और रिद्धि सिद्धि बनाए जाते हैं। और उसका जो पृष्ठ भाग होता है उस पर भुइयाँ बनाया जाता है। और भुइयाँ का अंकन जो है भूमि पर भी जो है किया जाता है। और भुइयाँ हमारे वहाँ इस अर्थ में कहा गया है कि उसे अलक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। अलक्ष्मी से प्रतीक के से जो है वह उस स्त्री से है जो झगड़ने वाली है, जो लड़ने वाली है, दुराचारी है, जिसे राक्षसी भी कहा गया है। और उसका जो है उस दिन जो है अनादर किया जाता है, उसे घर से जो है बाहर निकाला जाता है। एक किस्म से हम यह कह सकते हैं कि जो घर में दलिद्र होता है, जो घर में कुरीतियाँ आ जाती हैं, जो आशंकाएं आ जाती हैं, जो छल छिद्र आ जाते हैं, उनको घर से बाहर निकालने का भी यह त्यौहार है। उस दिन जो प्रातःकाल हमारी माताएं पूजा करती हैं तो वो सूप में खील हो गए, बतासे हो गए, अखरोट हो गए, गन्ना हो गया, दाड़िम हो गया, इसे रख करके जो है घर के अंदर जो है पूजा करती हैं प्रातःकाल। और घर के चारों कोनों में जा करके वह सूप को लेके जाती हैं और गन्ने से उसे ठक ठक करके ठोकती जाती हैं। और वह इन पंक्तियों को दोहराते जाती हैं कि आओ लक्ष्मी बैठो नरेणा, निकल भुइयाँ निकल भुइयाँ निकल भुइयाँ। आओ लक्ष्मी बैठो नरेणा, निकल भुइयाँ निकल भुइयाँ निकल भुइयाँ। तो इससे यह अर्थ निकाला जाता है, इससे यह तात्पर्य होता है कि लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है। और जो भुइयाँ है, जो दलिद्र है, उसे जो है घर से बाहर निकाला जाता है। और फिर वह उन सूप को लेकर के घर के बाहर जाती हैं और ओखल में जाकर के उसे विसर्जित करके गन्ने से उसे
टूट तोड़ करके, इसे कूट करके फिर घर के भीतर आती हैं और घर के भीतर आने के बाद फिर ज़ोर ज़ोर से शंख ध्वनि की जाती है और उसके बाद घर के किवाड़ बंदी कर दिए जाते हैं। इस प्रकार यह हरबोधनी का जो है त्यौहार जो है इस रूप में हमारी माताएं मनाती हैं। और उस दिन जो है तुलसी जी का जो है पूजन किया जाता है। महिलाएं जो है तुलसी जी का व्रत करती हैं, उन्हें तुलसी जी का जो है पूजन किया जाता है, वहाँ दीप जलाया जाता है। तो ये जो लोक की परंपराएं हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें एक और दर्शन देखने को मिलता है कि हम आज जिस प्रकार स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत को और अधिक बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो घर के मुखिया रहे हैं, उन्होंने इस परंपरा का निर्वाह बहुत पहले कर दिया था। वह जो है चैत के महीने में अगर हम देखते हैं तो चैत के महीने में घर को हमारे वहाँ कहा गया है कि कुमाऊनी भाषा में कि घर चुटण छू। घर चुटण छू का मतलब ये हुआ कि चैत के महीने में घर को भी भिटौली दी जाती है और उस दिन बाबिल के झाड़ू से जो है घर की लिपाई की जाती है, पोताई की जाती है, उसकी सफाई की जाती है। तो ठीक हम आश्विन माह में भी देखते हैं कि यह त्यौहार जब आता है दीपावली का, तो घर घर में जो है सफाई की जाती है। घर के अंदर जितना कूड़ा करकट होता है उसे बाहर निकाला जाता है, रंग रोगन किया जाता है। और हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी बहू बेटियां हैं, वो घर के उस दिन जो है घर का कोई ऐसा कक्ष नहीं रहता है, उसका कोई आंगन ऐसा नहीं रहता है किसी दिन जहाँ कोई ऐपण न हो। ऐपण हमारे वहाँ की पारंपरिक लोक चित्रकला है और इसका संबंध जो है हमारे संस्कारों से, हमारे कर्मकांडों से, हमारे तीज त्योहारों से है। और उस दिन हमारी माताएं जो हैं, जहाँ संयुक्त परिवारों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ एक दो बहुएं तो जो थी गेरू लगाते ही रह जाती थी, एक दो बहुएं बिस्वार पीसते ही रह जाती थी। और उसके बाद घर के आंगन में हो गया, तुलसी के थान में हो गया, पनाड़ जहाँ बर्तन धोए जाते हैं वहाँ हो गया, गोठ में हो गया, घर के अंदर हो गया। तो चारों ओर जो है हमें ऐपण के दर्शन करने को मिलते हैं। वहाँ महालक्ष्मी जी की चौकी बनाई जाती है, वहाँ मंदिर में जो है महालक्ष्मी जी का थापा बनाया जाता है, लक्ष्मी जी के युगल चरण बनाए जाते हैं जिन्हें लक्ष्मी पौ कहा जाता है, द्वार में ऐपण दिए जाते हैं, ओखल में दिए जलाए जाते हैं। तो इतने सारे स्थानों में फिर जो है दीप भी जलाए जाते हैं, चौराहे पर जो है यम का दीप जलाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो दीपों का पर्व है, यह जो हमारा दीपावली का पर्व है, ये केवल दीप से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमें स्वच्छ भारत के जो सफाई का हमारा एक अभियान है उसके दर्शन होते हैं। भाई किस प्रकार बहन के घर जाकर के उसकी असल कुशल लेकर आता था, उस माध्यम के साथ हमने इसे जोड़ दिया, चाहे वह भिटौली के माध्यम से हो, चाहे वह चूड़ पूजने के माध्यम से हो। तो हमारी जो माताएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, हमारे कर्मकांड हैं, उनका जब श्री गणेश करती हैं तो सांझ के समय जो वह दिया जलाती हैं तो उस समय हमारी गिदार आमाएँ जो हैं वह मांगलिक गीत गाती हैं कि साझ पड़े संज बारी पाया चलिन ऐन, अरे आस पास मोत्योहार बीच चलिन गंग, अरे लक्ष्मी पूछन छन कीनु घर बधाई, कीनु घर बधाई। अगर चंदन को रियड़ा कापुर सारी बाती, जागह दियड़ाइनु घर रात्रि, जागहु दियड़ा सुलक्षणी रात्रि। रामचंद्र घर लक्ष्मण घर साझे को दियो जगायो, अरे सीता देही बहुरानी आई वांती। तो इन मंगल गीतों के साथ हमारी माताएं जो हैं सांझ का दिया जलाती हैं, मंगल गीत गाती हैं और जो यह हरिबोधनी एकादशी का त्यौहार है इसे मनाती हैं। और जो कोजागिरी के दिन आकाश दीप हम जलाते हैं, उस दीप का लगभग 1 महीने के बाद आज हम उसे उतार देते हैं। इस प्रकार ये अनेक लोक परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ हमारा हरिबोधनी का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है। तो मैं ताल चलन के माध्यम से अपने दर्शकों को
इस हरिबोधनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनका नमन करना चाहूँगा। आपको यह दीपावली का पर्व शुभ हो, यह हरिबोधनी का पर्व शुभ हो, तुलसी माता जी का जो यह पर्व है वह शुभ हो। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम फिर अगले अंक में आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।